दाखिल खारिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। और उस ऐतिहासिक फैसले की अगर बात करें तो अगर आपके पास कोई भी ज़मीन का टुकड़ा है और आप उस ज़मीन का अभी तक जो है दाखिल खारिज नहीं करवा पाए हैं, किसी कारणवश जो भी है, लोग जो एक तरह से छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, जो भी समस्या रहा होगा, लेकिन अगर आप दाखिल खारिज की बात करें तो दाखिल खारिज को लेकर एक जो ऐतिहासिक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। अब उसमें है कि आप दाखिल खारिज का कैसे कराते हैं। अगर आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है और आप अपना दावा करने जा रहे हैं तो किस आधार पर अपना दावा करेंगे। तो एक है कि वसीयत के आधार पर जो है आप अपना दावा कर सकते हैं, जो खतियान आपके पास है उसके आधार पर आप अपना दावा कर सकते हैं। आपके पास ज़मीन का अगर केवाला है तो केवाला के आधार पर जो अपना दावा कर सकते हैं। लेकिन कैसे ये दावा होता है, आखिर ये दावा करना क्यों जरूरी है। तो देखें क्या होता है कि ये ज़मीन का टुकड़ा है, अब इसमें जो कहना है राज्य सरकार का कि आपको टैक्स लगेगा। आपके पास ज़मीन है तो आपको सरकार को जो है उसका टैक्स देना होगा, आप उससे कमाई कर रहे हैं। तो सरकार को टैक्स देने के लिए आपका एक तरह से नामांकन प्रक्रिया होता है कि आपको अपना नाम दर्ज करा लेना चाहिए अगर आपके पास ज़मीन है। आज मान लेते हैं ये ज़मीन जो वर्तमान में मनोज के पास है, कल को ज़मीन ये जो मान लेते हैं ये अमित के पास चला जाएगा। तो आखिरकार पहले जो है ये मनोज इसका राजस्व देता होगा सरकार को, अब कौन देगा, अमित देगा। तो अमित को अपना नामांकन तो कराना होगा ना। तो ये प्रक्रिया जो होगा यानी मनोज से एक तरह से अमित का नाम दर्ज होना, ये प्रक्रिया दाखिल खारिज होगा। यानी पहले मनोज इसका ज़मीन का रसीद कटा रहा था और अब इसको अमित कटाएगा। तो अमित जो है यानी मनोज का नाम कट जाएगा और जो अमित है उसका नाम जो है वो दर्ज हो जाएगा। यही प्रक्रिया है दाखिल खारिज, जिसको आप म्यूटेशन कहते हैं। अब है कि ये करा लेना क्यों जरूरी है। ये अगर नहीं कराएंगे तो क्या होगा, ये नहीं कराएंगे तो आप सरकार को राजस्व नहीं दे पाएंगे, और सरकार को अगर आप राजस्व नहीं देंगे तो सरकार समझेगी कि आप जो है जानबूझकर हमें टैक्स नहीं भर रहे हैं। सरकार भविष्य में आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि देखें, आप अगर 100 साल तक जो है सरकार को राजस्व आज तक दिए ही नहीं है तो कल को जब आपका मामला कोर्ट में जाएगा तो फिर आपके साथ समस्या उत्पन्न होगा। यानी जो ज़मीन का टुकड़ा है, कोई भी व्यक्ति अगर उसका राजस्व दे रहा है, मालिक कोई भी हो, तो इसका मतलब है उस ज़मीन के टुकड़े का टैक्स सरकार को प्राप्त है। अब वो मालिकाना हक की जो बात है वो अलग बातें हैं कि कौन इसका मालिक है, कौन राजस्व दे रहा है, कोई अलग ऐसा भी हो रहा है। ऐसे बहुत सारे आपको मामले देखने को मिलेंगे कि ज़मीन किसी और का है, राजस्व कोई और भर रहा है। और ऐसा क्यों हुआ और इससे संबंधित जो विवाद है, इस समस्या का हल कैसे होगा, इस बात को भी जरूर जान लीजिए। अब देखें, सबसे यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि किसी के पास ज़मीन का खतियान है। खतियानी ज़मीन कहने का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को ज़मीन अपने पूर्वज से प्राप्त है, दादा परदादा के समय से वो ज़मीन उनको प्राप्त है। तो आज की ये प्रॉपर्टी तो है नहीं, पूर्वज की प्रॉपर्टी है, दादा परदादा जो पूर्वज थे उनसे ये ज़मीन इनको प्राप्त हुआ है। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा जो यहाँ पर सबसे बड़ा बात करने वाले हैं कि जो ज़मीन का केवाला या बैनामा है, कोई भी ज़मीन जो है खरीदा, जैसे मनोज ने ज़मीन बेच दिया, मनोज का हो सकता है खतियानी संपत्ति होगा, और मनोज ने क्या किया, उस ज़मीन को बेच दिया, अमित के हाथों बेच दिया, अमित के पास अब केवाला आ गया। तो पहले मनोज जो था वो खतियान के आधार पर, यानी पहले जो हुआ वो खतियान के आधार पर सारा प्रक्रिया हुआ, आधार पर दाखिल खारिज हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मनोज को जो है, यानी मनोज का तो दाखिल खारिज हो चुका था खतियान के आधार पर, लेकिन अमित जो है उस ज़मीन को खरीद लिया। तो अमित को उस ज़मीन का जो है ना रजिस्ट्री के आधार पर, रजिस्ट्री जो ज़मीन है यानी ज़मीन का जो केवाला है उसके आधार पर जो है उसको दाखिल खारिज कराना होगा। लेकिन कराना होगा, इसलिए अगर दाखिल खारिज अमित नहीं कराता है, उसके पास रजिस्ट्री तो है, कल को वो अपना दावा तो पेश कर सकता है लेकिन सरकार को टैक्स नहीं दे सकता है। और आपको पता है अगर आप सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो आपके हाथों से आपका मालिकाना हक जा सकता है। इसलिए कि जो नियम कानून है,
उसको फॉलो करना चाहिए। आप देखते हैं कि कोई भी सरकार को जो है, आप अगर इनकम करते हैं तो इनकम का भी टैक्स देना होता है, और अगर इनकम टैक्स वो व्यक्ति पे नहीं करेगा तो ठीक है, जिस दिन सरकार के नज़र में आया उसका जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, उसको जब्त कर लिया जाता है। इसलिए कि आप यानी इनकम जो है एक बना दिया गया कि नहीं, आपको जो है मान लेते हैं कि जो 7 लाख है, 7 लाख से आप नीचे कमा रहे हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साल का, वो भी। लेकिन आप उससे अधिक कमा रहे हैं, आपको सरकार को टैक्स देना होगा। तो अगर कोई ऐसा नियम बनाया गया, ठीक है, तो ये हो गया कि नहीं, अब इतने पैसे लोग कमा रहे हैं तो उनको टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा। फिर भी उनको दिखाना होगा कि सारा जो प्रक्रिया है, लेकिन आप नहीं भी करते हैं तो उतना बड़ा समस्या नहीं होता है। अब कोई साल का मान लेते हैं 30 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है, अब 30 लाख रुपया कमा रहा है, फिर भी वो सरकार को कुछ भी टैक्स नहीं दे रहा है। और अब जिस दिन वो सरकार के नज़र में आ गया तो जितने साल से उन्होंने टैक्स नहीं भरा है और सारे जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उस सभी का उसको फाइन भरना पड़ जाएगा। और वो समझ सकते हैं, एक तो टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, साथ में फाइन भी भरना होगा, और उसका हो सकता है वो फाइन भरने में सक्षम नहीं है तो उसका जो भी प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त किया जा सकता है। तो इस बात को समझ लें, ये पूरा प्रक्रिया इसी प्रकार से होता है। यानी अगर आप जो को सरकार के द्वारा नियम बनाया गया कि नहीं आपको टैक्स देना है तो आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे समस्या उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की बात करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो एक बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा, इस बात को जरूर जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में, जो ये बड़ा फैसला है, उसमें साफ साफ कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर जमीन का जो है दाखिल खारिज करा लेता है तो दाखिल खारिज का जो मतलब है, यानी इसका अगर यहाँ पर मतलब की बात करेंगे तो मतलब जो होगा वो मालिकाना हक नहीं है, मालिकाना हक नहीं है। यानी अगर आप जमीन का जो है ना दाखिल खारिज करा लेते हैं तो दाखिल खारिज करा लेने का मतलब जो है वो जमीन का मालिकाना हक नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अगर जमीन का दाखिल खारिज करा लिया और दाखिल खारिज को अगर वो ये समझता है कि नहीं दाखिल खारिज जो है उससे हमको जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक दाखिल खारिज से नहीं मिलता है। अब यहाँ पर देखें, वसीयत के आधार पर अधिकार का दावा, खतियान के आधार पर अधिकार का दावा, केवाला के आधार पर अधिकार का दावा, इन सभी के को आधार मानते हुए लोग अपना दावा पेश करते हैं। यानी आप जो है, आपके पास अगर ये दस्तावेज है और आपने इस दस्तावेज के आधार पर दाखिल खारिज कराया, मतलब एक खतियान है, वसीयत है, केवाला है, और सभी को एक तरह से अगर देखा जाए तो जो भी दस्तावेज है उसके बाद आपने क्या कराया, जमीन का दाखिल खारिज कराया, तो आपको समस्या उत्पन्न क्यों होगा? इसलिए कि आपके पास ऐसा दस्तावेज है जिससे आप संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। कल को मामला अगर कोर्ट में भी जाता है तो आप दस्तावेज दिखा सकते हैं कि मेरे पास ये दस्तावेज है और उसी आधार पर हमने संपत्ति का दाखिल खारिज कराया है। लेकिन दाखिल खारिज कराने का मतलब मालिकाना हक नहीं है। यानी ये एक बड़ा लाइन है। इसलिए कि कोई भी व्यक्ति जमीन, आपके जमीन का आज रसीद कटा रहा है, कोई भी व्यक्ति अब रसीद क्यों कटा रहा है? रसीद कब कटता है? जब दाखिल खारिज हो जाएगा, यानी सरकार को वो टैक्स दे रहा है, दाखिल खारिज करा लिया है। तो अगर वो व्यक्ति आपके जमीन को दाखिल खारिज करा लिया, उसके पास जमीन का कब्जा भी है, मतलब रसीद भी है और कब्जा भी है, लेकिन आपके पास जो कागजात हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कागजात हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, संपत्ति का मालिकाना हक आपके पक्ष में जो है वो आ जाएगा। इसलिए कि आप संपत्ति के मालिक हैं, और आप संपत्ति के मालिक इसीलिए हैं कि आपके पास जो है ऐसे दस्तावेज हैं जिससे आपका मालिकाना हक साबित होगा। दाखिल खारिज जो सिर्फ करा लिया है तो उसका मतलब मालिकाना हक है ही नहीं। तो ये बात स्पष्ट हो गया होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ जमीन का दाखिल खारिज करा लेता है तो कानूनी तौर पर उसको मालिकाना हक नहीं मिलता है। यानी कल को अगर कोर्ट में वो जाकर दावा भी करेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, उसको ये दस्तावेज दिखाने होंगे कि आपने जमीन का दाखिल खारिज कैसे कराया। हाँ, वो दस्तावेज जो है हो सकता है जमीन का खतियान होगा, जमीन का केवाला होगा, वसीयत होगा, या अन्य कोई दस्तावेज ऐसे हो सकते हैं कि जो रजिस्टर दस्तावेज हो। बहुत लोगों को जमीन को सरकार के द्वारा जो है यानी बंदोबस्त कर दिया जाता है, पर्चा दे दिया जाता है, तो उसके आधार पर भी वो अपना दावा पेश कर सकते हैं। अगर उस कंडीशन के लिए वो एलिजिबल हैं तो उनको वो कागजात दिए जाते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है, इस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है। यानी आपको किसी भी हालत में दाखिल खारिज तो कराना है, लेकिन जो लोग करा लिए हैं, अब किसी का जो मान लेते हैं कि ये मनोज जो है ना,
मनोज क्या किया कि जो अपना जमीन है इसके पास, मनोज के पास सिर्फ जमीन का दाखिल खारिज है और ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर वो क्या कर सकता है, मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए इस तरह का यहाँ पर जो दस्तावेज, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। कल को ये संपत्ति मनोज से कभी भी जा सकती है। मनोज अगर संपत्ति को किसी भी तरीके से बेच भी दे तो भी जो खरीदार है उसके पास वो संपत्ति नहीं रहने वाला है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है और ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है कि दाखिल खारिज कराने वाला व्यक्ति संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। संपत्ति का मालिक होने के लिए आपके पास ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जिससे आप मालिकाना हक साबित कर सकें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।